इस वीडियो में हम गुंधी बग के बारे में पढ़ेंगे। गुंधी बग एक तरह का पेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए पेस्ट होते क्या हैं। पेस्ट कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट को और क्रॉप्स को डैमेज पहुंचाते हैं, उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमें अल्टीमेटली दो पेस्ट के बारे में पढ़ना है, गुंधी बग और एक शुगर केन लीफ हॉपर। इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम शुगर केन लीफ हॉपर के बारे में पढ़ेंगे। जनरली एग्जाम में इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो देखते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस। इसके साइंटिफिक नेम को आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद इसके सिस्टमैटिक पोजीशन को देखते हैं। ये ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है, यानी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जिनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं वो सभी ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। ये एक इंसेक्ट है, इसीलिए इसका क्लास इंसेक्टा है। ऑर्डर हेमिप्टेरा है, इसका जीनस लेप्टोकोरिसा है और इसकी स्पीशीज वेरिकॉर्निस है। और जीनस को और स्पीशीज़ को आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि अगर आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है और स्पीशीज़ का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होता है, और दोनों को ही सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, नहीं तो इसके नंबर कट जाते हैं एग्जाम में। फिर सिस्टमैटिक पोजीशन के बाद फर्दर देखते हैं। गुंधी बग एक तरह का पेस्ट है जो कि राइस क्रॉप को जनरली डैमेज पहुंचाता है। गुंधी बग का साइंटिफिक नेम लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस है, जैसा मैंने आपको बताया। फिर इसका हैबिटेट एंड हैबिट देखते हैं। पेस्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूपी में गुंधी बग को सेवरल क्रॉप्स के ऊपर देखा गया है, पाया गया है। काफ़ी क्रॉप्स को डैमेज पहुंचाता है, जैसे कि ये मेनली पैडी क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मेज़, बाजरा, ज्वार, मिलेट्स और सम ग्रासेस पे भी इस जो पेस्ट को पाया गया है कि ये डैमेज पहुंचाता है। जितने भी इंडिया के मोस्टली राइस ग्रोइंग एरियाज़ है वहाँ पर ये गुंधी बग जो है ह्यूज अमाउंट में देखा गया है। नेचर ऑफ डैमेज इसका कैसा है? ये बहुत ही सीरियस बग पेस्ट है जो कि पैडी क्रॉप को मेनली इन्फेक्ट करता है, मैंने आपको बताया, और कभी कभी कुछ प्लांट्स पे भी देखा जाता है। इसका निम्फ और एडल्ट स्टेज जो होती है वो दोनों ही इसका जो प्लांट का जूस होता है उसको सक करती है। निम्फ स्टेज क्या होती है? जैसे बहुत सारे इंसेक्ट, जैसे आप फ्रॉग को ले लीजिए, तो वो पहले एग्स होते हैं, फिर टैडपोल बनते हैं, फिर अल्टीमेटली फ्रॉग बनता है। तो ये स्टेजेस होती हैं उसकी लाइफ साइकिल की। इसी तरह गुंधी बग की स्टेजेस हैं। पहले वो इनिशियल स्टेज निम्फ बनती है, जब वो छोटा होता है, स्टार्टिंग फेज होती है, तो वो निम्फ कहलाता है। फिर वो अल्टीमेटली एडल्ट बनता है। तो चाहे वो निम्फ हो चाहे वो एडल्ट हो, ये दोनों ही जो है प्लांट को डैमेज पहुंचाते हैं, और उसकी जो लीव्स होती हैं वहाँ पर वो रह के उसका जो फ्रूट जूस जितना भी होता है उसको सक कर लेते हैं और अल्टीमेटली प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर देखते हैं आगे। इनिशियली फ्रॉम द लीव्स टेंडर शूट एंड अ होल इज लेफ्ट ऑन द ग्रेन। और जो भी ग्रेन होगा, वो मेज़ हो और बाजरा हो, मिलेट्स हो, उन सब पे ग्रेन पे ये एक स्पॉट, एक होल छोड़ देते हैं। फर्दर देखते हैं, एक ब्राउनिश स्पॉट लेफ्ट रह जाता है फंगस अटैक की वजह से। इंसेक्ट बहुत ही कॉमन है ये पैडी फील्ड में। मिडिल ऑफ अगस्त टू मिडिल ऑफ नवंबर एंड कॉजेज 20 to 30% डैमेज ऑफ क्रॉप, इतना ही डैमेज पहुंचाता है। फिर ये देखिए, ये डायग्राम है एक एडल्ट गुंधी बग का। इसी तरह को आपको डायग्राम बना देना है और आप लेबलिंग भी कर दीजिएगा कि ये इसके लेग्स हैं और ये इसका एब्डोमेन है और ये इसकी आइज़ है, ये इसका एंटीना है। ये मैंने लेबलिंग नहीं की, लेकिन आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगा, तो आप इसकी लेबलिंग करके ही डायग्राम एग्जाम में बनाइएगा। ठीक है। फिर स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका कैसा स्ट्रक्चर है। ये पेस्ट ग्रीन और लाइट ब्राउनिश कलर का पाया जाता है, 20 mm लेंथ में होता है, और इसके नाम में गुंधी इस वजह से है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट टाइप की स्मेल एमिट करता है, इसी वजह से इसका नाम गुंधी है। ठीक है। इसके पास लॉन्ग लेग्स होते हैं, 4 जॉइंटेड एंटीनी होती हैं, 3 जॉइंटेड टार्सी होती हैं। टार्सी क्या होता है? एब्डोमेन के एकदम लास्ट वाले पोर्शन में टार्सी पाई जाती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में। फिर ये जो मेल भी पाए जाते हैं और फीमेल भी पाए जाते हैं, यानी इनके में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, यानी मेल और फीमेल गुंधी बग सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? जो फीमेल गुंधी बग होती है उसका एब्डोमेन स्लाइटली सॉलन होता है एपेक्स पे। ठीक है। एपेक्स यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट, जो इनिशियल आगे का पॉइंट होता है वो एपेक्स होता है, वहाँ पे ये स्वेलन होती है। ठीक है। अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। ये जो है थ्रू आउट द ईयर ब्रीडिंग करते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में 3 डेवलपमेंटल स्टेज पाई जाती है। पहले एग्स होते हैं, फिर निम्फ बनता है, फिर अल्टीमेटली एडल्ट बनता है। एडल्ट फीमेल जो है 24 से 30 एग्स ये ले करती हैं और ये लीव्स पे रो वाइज एग लेइंग करती है।
इसी तरह आपको सीरियल वाइज में आंसर करना है। जैसे एग्जाम में जनरली पूछा जाता है लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करिए गुंदी बग की, तो हम लाइफ साइकिल में सिर्फ लाइफ साइकिल ना बता के पूरा सीरियल वाइज में आंसर करते हैं। ये एक वे होता है आंसर करने का। जैसे कि हम उसका सिस्टमैटिक पोजीशन बताते हैं, फिर उसका हैबिट एंड हैबिटेट बताते हैं, कहाँ पाया जाता है, कैसे कैसे इसके स्टेजेस हैं, जैसे एग मैंने पहली स्टेज बताने जा रही हूँ, इस तरह आपको आंसर करना होगा। ठीक है, तो एग्स देखते हैं। एग लेड बाय द फीमेल बग इन द मंथ ऑफ जुलाई टू अगस्त। ठीक है, जुलाई टू अगस्त मंथ में जनरली जो फीमेल बग होती है वो एग लेइंग करती है। ये 3 स्ट्राइप्स जो है में 3 रो में एग ले करती है, और ये लोअर सरफेस पे, लीव का ऊपर वाला भाग अपर सरफेस और ये नीचे साइड पे लोअर सरफेस पे एग ले करती है। ईच स्ट्राइप में 10 to 20 एग्स होते हैं और अबाउट 40 लेग्स ये ले करती है एक जगह पे। डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर दीज एग्स हैच इन 4 to 7 days। कहीं कहीं पे टेम्परेचर वेरी करता है तो ये टाइम पीरियड वेरी कर सकता है, बट मोस्टली 4 to 7 days में एग्स जो है वो हैच कर जाते हैं और निम्फ बन जाते हैं। ठीक है, जनरली एग्स आर ब्लैक इन कलर, ओवल होते हैं, फ्लैटन यानी चपटे होते हैं। एग्स आर फिक्स्ड ऑन द लीव्स बाय द गमी मैटर सिक्रीटेड बाय द बग। और जो लोअर सरफेस है यानी लीव का जो लोअर सरफेस है वहाँ पे ये एग कैसे लगे रहते हैं तीनों रो में, तो वहाँ पे ये गमी मैटर बग सिक्रीट करती है, चिपचिपा टाइप का, वो उन्हें ना स्टिक करके रखता है एग्स को लीव पर। ठीक है, फिर आफ्टर 5 to 7 days एग लेइंग के बाद ये जो हैच कर जाते हैं और निम्फ बन जाता है। निम्फ क्या होता है, पेल ग्रीन कलर के होते हैं, लॉन्ग सिलेंडर होते हैं, लेकिन इनके पास एक फीचर है, एडल्ट के कंपैरिजन में ये इतने अलग होते हैं कि इनके पास विंग्स नहीं होते, डिवॉइड मतलब लैक ऑफ विंग्स। एज सून निम्फ हैच आउट फ्रॉम द एग्स दे स्टार्ट सकिंग जूस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी निम्फ स्टेज भी जो है प्लांट को डिस्ट्रॉय करती है, डैमेज पहुंचाती है। ऐसा नहीं है ये इनिशियल फेज में है तो ये कोई डैमेज नहीं पहुंचाएंगे, ये जैसे ही एग से हैच होते हैं निम्फ बनते हैं और ये जो जूस होता है प्लांट का उसको सक करना स्टार्ट कर देते हैं। निम्फल पीरियड मोस्टली 14 to 20 days का होता है, और आफ्टर 15 to 18 days जो निम्फ होता है वो ग्रो कर जाता है एडल्ट में। ठीक है, एडल्ट के बारे में देखते हैं। अडल्ट बग जो होता है वो 15 to 16 mm लॉन्ग सिलेंडर बग होता है, ग्रीनिश येलोविश इन कलर होता है, इसका हेड स्मॉल होता है, इसके पास 4 सेगमेंटेड रोस्ट्रम होते हैं। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 21 to 31 days में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इसमें बहुत सारी ओवरलैपिंग जनरेशन्स भी आती है, जैसे कि पैडी क्रॉप की अगर बात करें तो 4 to 5 जनरेशन्स जो है कंप्लीट कर देता है ये। ठीक है, अब इस डायग्राम के बारे में देखिए, ये डायग्राम है हमारा लाइफ साइकिल है। ठीक है, लाइफ साइकिल में देखिए जैसे कि ये फीमेल बग है। ठीक है, ये फीमेल बग ने एग लेइंग करी किसी लीफ पर, तो ये सीरियल वाइज में रो में एग ले करती, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये एग्स हैं। और कुछ समय बाद ये एग्स जो है ये निम्फ बन जाते हैं। निम्फ वही छोटा वाला मैंने इनिशियल फेज बताई, तो ये निम्फ बन जाते हैं। फिर निम्फ के बाद ये अल्टीमेटली एडल्ट बन जाते हैं। इस तरह की आपको लाइफ साइकिल एग्जाम में बना देनी। फिर कुछ कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी अगर ये पेस्ट हैं, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे प्लांट्स को, तो उसके लिए कुछ कंट्रोल भी होगा, जैसे कि ऑल वीड्स ग्रासेस ग्रोइंग अराउंड द पैडी फील्ड शुड बी डिस्ट्रॉयड। अब देखिए वीड्स क्या होती हैं, जैसे हमने कोई प्लांट को ग्रो करा, उसके अगल बगल जो अनवांटेड प्लांट निकल आते हैं जो हमने ग्रो नहीं किया है वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, इनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं, और उनकी वजह से ये जो गुंदी बग है इनको ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलती है, और फिर वो मेन प्लांट को हमारे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं उस पर रह के। इसी वजह से वीड्स को तुरंत ही हमें रिमूव कर देना चाहिए हमारी पैडी फील्ड के अगल बगल जो आ जाती है। सेकेंड है निम्फ और एडल्ट जो है उनको लाइट ट्रैप्स, बहुत सारे मार्केट में इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उस तरह लाइट ट्रैप से हम उन्हें अट्रैक्ट करके उन्हें अपने जो क्रॉप प्लांट है वहाँ से हटा सकते हैं। थर्ड है डस्टिंग विद 5% ऑफ BHC सून आफ्टर पेस्ट इज नोट इन द फील्ड। जैसे ही आप नोट करते हैं कि आपके कुछ पेस्ट हैं, तुरंत 5% BHC से आप डस्टिंग करा सकते हैं। फोर्थ है स्प्रेइंग ऑफ 0.25% DDT और 0.04% इंड्रिन एटलीस्ट 2 वीक बिफोर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करने से पहले आपको ये जो केमिकल्स आते हैं मार्केट में ज़रूर स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे थोड़े बहुत भी अगर होंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कलेक्शन ऑफ बग्स विद हैंड नेट एंड देयर डिस्ट्रक्शन इज यूजफुल मैकेनिकल मैथड। मैकेनिकल मैथड से भी हम ऐसा कर सकते हैं, जो बग्स है उन्हें हैंड नेट से पकड़ सकते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल मैथड भी है और मैकेनिकल मैथड भी है। तो ये था गुंधी बग के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन। आई होप यू लाइक this video. Thank you.